बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2-3 बातों के जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए गौर से वीडियो को सुनना। बातें बड़ी टेक्निकल हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी से उनका ताल्लुक है और आपका फ़ायदा भी है उसमें। पहली बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र ये कह रहे थे कि पाई डे के बाद 14 मार्च को पाई डे था और 14 मार्च के बाद पाई 14 पे ही टिका हुआ है। बात कुछ ऐसी ही थी, 14.2, 14.3, 14.5 यही उसका रेट चल रहा था। लेकिन आपने देखा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तकरीबन 1.51, 1.52, 1.5 पे चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात आपको बतानी है वो हिला देने वाली है आपको, और वो बात मैंने 3-4 दिन पहले कही थी और वो बिल्कुल सच साबित हुई है। ये देखिए, मेरे पास इस वक्त कॉइन मार्केट कैप ओपन है। कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाई की मौजूदा प्राइस जो चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो $10 बिलियन का है, और उसी के साथ जो टोटल सप्लाई यहाँ पे 100 बिलियन की है, ये सबको पता है। मैक्सिमम सप्लाई ये भी 100 बिलियन की है, लेकिन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो एकदम कम होके 6.9 बिलियन की रह गई है। जी हाँ, कुछ देर पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखें जिसमें मैं कॉइन मार्केट कैप आपको दिखाता हूं, वहां पे ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.9 बिलियन नहीं बल्कि 7.2 बिलियन की थी। 300 मिलियन पाई एकदम से मार्केट से ख़त्म हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कैसे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा वेरीफाई करवा दूं। ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म कॉइन मार्केट कैप था, अब दूसरा है मेरे पास दोस्तों यहाँ पे कॉइन कीको। ये भी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप यहाँ पे 10 बिलियन 523 मिलियन 128,528 आपके डॉलर्स का है, और जो इस वक्त यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी यहाँ पे 6 बिलियन 993 मिलियन 838,613 पाई कॉइन की है। टोटल सप्लाई यहाँ पे 10 बिलियन की नज़र आती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो वहाँ भी टोटल सप्लाई 10 बिलियन की नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी अपडेट होने वाली है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है आपको ग्रेजुअली कम होती नज़र आएगी। यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं टाइम को नोट कर लीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई नज़र आ रही है इसका एक एक डिजिट आप जहन में रख लें, एक एक डिजिट को नोट कर लें, और यहाँ पे आपने स्क्रीन को थोड़ी देर यहाँ पे रिफ्रेश करके देखना है तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई ग्रेजुअली कैसे कम होती है। एक तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया है, और ग्रेस पीरियड के ख़त्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अकाउंट से कॉइन बर्न हो रहे हैं। पाई की टीम कॉइन को बर्न कर रही है, तो यहाँ पे जैसे जैसे कॉइन बर्न होंगे अल्टीमेटली सप्लाई कम होगी, और जैसे जैसे सप्लाई कम होगी इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन उसी के साथ आपने एक और भी चीज़ को नोट किया होगा कि 14 मार्च के बाद यहाँ पे पाई की टीम ने एक फीचर लॉन्च कर दिया है, वो है पाई डोमेन्स का। और आपने देखा कि पाई की डोमेन्स में डे 1 से ही यहाँ पे 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 पाई की बिड लग चुकी हैं। ज़रा सोचिए, अभी यहाँ पे 3 महीने बाकी हैं, स्टार्टिंग में बिड्स यहाँ तक जा चुकी हैं, तो सोचिए आने वाले वक्तों में क्या होगा। और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पाई की कोर टीम है यहाँ पे इसने एक बड़ा बाउंस बैक किया है, बड़ा छक्का मारा है, और वो ये है कि वो यहाँ पे जो भी ऑक्शन रख रहे हैं, जो भी बिड रख रहे हैं, वो आपके पास पाई में ही रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पाई हैं वो उन्हीं के पास इकट्ठे होके आ जाएं, और इस तरह से वो अपने पास पाई रख के इसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ये जो आपको पाई की प्राइस इस वक्त 1.49 नज़र आ रही है, ये नियर फ्यूचर में इसी तरह चलता रहा तो यही प्राइस आपको 1.5 नहीं बल्कि 2.5, 3.5, 4.0 तक नज़र आएगी, और यही वैल्यू आपको 1.5 नहीं बल्कि 2.5, 3.0, 4.0 तक भी नज़र आती है। और मज़े की बात यह है कि इस सप्लाई में मैं बाइनांस की लिस्टिंग, और मज़े की बात यह है कि इस प्राइस में मैं बाइनांस की लिस्टिंग ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि बाइनांस की लिस्टिंग के अलावा ही पाई ने ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि प्राइस को खुद ब खुद यहाँ पे फास्ट कर रहा है,
बेहतर बना रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा रोल पायनियर्स का होगा। अगर पायनियर यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक होके बेच देता है, सेलर के ट्रेंड में आ जाता है, तो पाई कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि इससे पहले ज़रा मेरी वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने बात की है कि किस तरह से एक पायनियर मिलियनर बन सकता है, किस तरह से एक पायनियर अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे पाई के इकोसिस्टम को नहीं समझते, पाई की यूटिलिटी को नहीं समझते, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आप यहाँ पे देखें, कल आपको मैंने काफ़ी आर्टिकल शेयर किए थे जो कॉइन मार्केट कैप पे आए थे, और यहाँ पे पाई के इकोसिस्टम को लेके, पाई की यूटिलिटी को लेके जो बड़ी पॉजिटिव बातें डिस्कस हुई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि इस तरह से पाई की प्राइस को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है, पाई की एप्लीकेशंस कैसे मार्केट में आ सकती हैं, यहाँ पे लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और यहाँ Web3 का एक नया फीचर कैसे स्टार्ट हो सकता है। और अल्टीमेटली दोस्तों, अगर यहाँ पे Web3 का नया फ्यूचर आ जाता है और उसमें पाई अपनी एप्लीकेशंस को ले आता है, तो इससे ये बात क्लियरली सामने आ जाती है कि आप पाई के अलावा क्रिप्टो में कोई भी किंग नहीं बन सकता। तो दोस्तों अब ये टाइम है कि जितने भी मैक्सिमम आप पाई खरीद सकते हैं खरीद लीजिए, जो मैक्सिमम तरीके से आप माइन कर सकते हैं माइन कर लीजिए। मैक्सिमम जो पाई की यूटिलाइजेशन है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास राइट टाइम है। नहीं तो आपको याद होगा कि 2009 में जब बिटकॉइन आया था तब लोग इसको तस्लीम नहीं करते थे। 2010 में यही बिटकॉइन 0.6 पे सेल हो रहा था। जी हाँ, 0.06 की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके $1 में तकरीबन 100 के करीब आपके बिटकॉइन आ जाते थे, और 2010 में $1 के 100 बिटकॉइन आने वाले आज आपको 1 लाख में बिटकॉइन मुश्किल से मिलता है। मैं करंट वैल्यू की बात नहीं करता, मैं उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम अचीव होके आई है। और आपको अंदर की बात बता दूँ, आने वाले वक्त में अगर बिटकॉइन यहाँ अपने बैरिश पीरियड से निकल जाता है तो आने वाले वक्त में ये $2.5 लाख तक जा सकता है, और ये मैं पूरे प्रूफ से कह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और मज़े की बात ये है कि ये आपका बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो पाई के बगैर खाली नहीं रहेगा। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि पाई और बिटकॉइन एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। कोई माने ना माने, पाई सिर्फ आया ही इसलिए है कि जो जगह आपका बिटकॉइन कवर नहीं कर रहा वो पाई कवर करेगा। जिस कस्टमर को आपका बिटकॉइन टच नहीं कर रहा उसको आपका पाई कॉइन करेगा। कोई माने ना माने, ये बात साबित हो के रहेगी। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि रमज़ान मुबारक है। भरपूर रोज़े रखिएगा, कुरान पाक की तिलावत कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स के साथ अल्लाह ताला को भी मनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की भलाई कमा सकें। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।